हृदय से लगाया भगवान ने, प्रार्थना करी, प्रभु मेरा पिता है ये, इसकी अधोगति न हो। अरे बेटा, तूने ये कैसे सोच लिया कि इसकी अधोगति हो? कामा क्रोधा भया स्नेहा। अरे काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से भगवान के साथ जो संबंध है, संबंध रखने वाले का कभी नाश नहीं होता, कभी अधोगति नहीं होती। हिरण्यकश्यपु भले ही भगवान से द्वेष करता है, लेकिन संबंध तो है, चिंतन तो करता है, याद तो करता है हर समय। कब मिलेगा, कैसा होगा, मिल जाएगा तुम्हारे। तो आज चिंतन करते करते मिल गया और खुद ही मर गया। लेकिन उद्धार हो गया। प्रहलाद से भगवान ने कहा, बेटा तेरे जैसा भक्त, तेरे जैसा पुत्र जिस घर में जन्म लेता है, तू तो एक के उद्धार की बात कर रहा है। ऐसे भक्त के वंश की तो मैं 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। ऐसी सामर्थ्य है भगवान की भक्ति। आगे अष्टम स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के श्री हरिवतार की गाथा श्रवण कराते हैं। और भगवान का श्री हरिवतार एक गजेंद्र की गाथा से जुड़ा है। भाई भगवान के अवतार में कोई न कोई तो कारण होता है। तो भगवान श्री हरि तो तभी प्रकट होंगे जब गजेंद्र की कथा होगी। आसीत गिरे वरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुद्धृत सुखदेव जी कहते, हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस पर एक बहुत बलशाली गजेंद्र रहता है। इतना विशाल हाथी है कि उसके सामने शेर भी नहीं आता। जबकि शेर हाथी का शिकार कर देते हैं, लेकिन यद गंधमात्राधरयो गजेंद्रा, यदि वो किसी रास्ते से गुजर रहा है और उसकी गंध भी यदि शेर को आ जाए, तो शेर देख करके केवल उसकी गंध सूंघ करके भाग जाता है। इतना बलशाली हाथी। लेकिन जो जितना ज्यादा बलशाली होता है महाराज, उसके अंदर उतना ही अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकारी हो गया, रास्ते से चलता है, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी गलती से बेचारे पड़ जाते रास्ते में, तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, नीचे सिर झुका ले। तो ऐसी टेढ़ी नजर करके, ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे आपके राज में तो हाथी राजा है। ऐसे कहने के लिए तो शेर राजा होता है जंगल का, लेकिन महाराज गजेंद्र जब हुआ उस समय जंगल का राजा ही गजेंद्र था। पूरे पर्वत के अंदर जितना जंगल है सबका राजा गजेंद्र है। अरे महाराज, आपके राज में और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। और ज्यादा अहंकारी हो गया। एक दिन जल के अंदर क्रीड़ा करने लगा। हाथी का स्वाभाविक जल से, तालाब से प्रेम होता है। क्रीड़ा करते करते मस्त हो गया। नीचे से एक मगर ने पैर पकड़ लिया। थोड़ा सा काटा, खून चूसा, तो उसे पता तो लगा कि मेरा पैर किसी ने पकड़ा है, लेकिन मन में सोचने लगा, अरे होगा कोई मछली, कोई छोटा मोटा जीव। अभी इसको पता नहीं है कि गजेंद्र महाराज यहाँ नहा रहे।
जब पता लगेगा तो जल से बाहर आकर के पैर पकड़ कर के माथा रगड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, महाराज माफ कर दो, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब तो महाराज अहंकार में भरा हुआ है, और जिसे अहंकार हो जाता है उसका अहंकार तो भगवान गलाए बिना छोड़ते नहीं। अब हुआ ये कि धीरे धीरे मगरमच्छ उसका खून चूसने लगा और हाथी की शक्ति कम पड़ती गई। उसने जोर लगाया तो वो उसे खींच ही नहीं पाया। साथ में जो उसकी प्रिया स्नान कर रही, ऐसे सूंड कर दिया, भाई पकड़ो, ये कोई मुझे नीचे खींच रहा है, पकड़ो। पकड़ा, जोर लगाया, कोई फर्क नहीं। भैया होगा जंगल का राजा, लेकिन जल का राजा तो मगर है। जो पकड़ लेता है कोई उससे बाहर नहीं निकाल सकता, इतनी ताकत होती है उसमें, जल में खींचने की। खींचता ही गया। 2 4 10 हथनियों ने खूब जोर लगाया, बच्चों ने खूब जोर लगाया, लेकिन नहीं निकाल पाए। जब नहीं निकाल पाए तो घबराया, सब चल दिए, परेशान हो गए। अरे पिताजी, अब आपको तो मरना ही है, अब आपके चक्कर में हम काहे को मरे। ऐसे ही होता संसार में। बीमार हो गए, हॉस्पिटल गए, 2 4 10 दिन खूब इलाज कराते हैं, लेकिन जब फायदा नहीं होता है तो घर वाले सोचते हैं अरे बेकार में पैसा बर्बाद हो रहा है, और वैसे भी 70 साल 75 साल के तो ये हो गए, अब इनको तो मरना ही है। तो फिर काय को जमीन जायदाद घर पैसा सब बर्बाद किया, छोड़ दो। तो ले आते हैं हॉस्पिटल से उठाकर। यही स्थिति हम लोग, ले आए घर में पटक दिया, बेचारा परेशान, कोई इलाज, तड़प तड़प करके मर जाता। लेकिन भगवान का स्मरण करे तो सुखी हो जाए। शरीर भले छूट जाए लेकिन कष्ट नहीं होता। भगवान का नाम लेने वाले को मृत्यु तो आती है, ये शरीर तो जाता है, लेकिन उस प्रकार से मृत्यु आती है कि पता ही नहीं लगता कब आई, कोई कष्ट नहीं हो। भगवान का स्मरण ही, हरि ही स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करती है, लेकिन कराहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, पड़े रहेंगे। दर्द हो रहा है तो आ करते रहेंगे, राम नहीं कहेंगे, राधे श्याम नहीं कहेंगे, सीताराम नहीं कहेंगे, तो फिर दुख पाना पड़ता है। गजराज के परिवार वाले सब छोड़ करके चले गए, और जब सब छोड़ करके चले जाते तो फिर जानते हैं हारे का सहारा केवल बांके बिहारी। अरे जिसका कोई नहीं संसार में, उसका भगवान, वही जाता है भगवान की शरण में हृदय से। जिसे सारा संसार ठुकरा देता है, छोड़ देता है। छोड़ करके सब चले गए परिवार वाले। अब चारों तरफ देख रहा है, मगर पूरा खून चूस चुका है, सारे हाथी को अंदर ले गया जल में। अब केवल एक जौ भर की सूंड जो है उसके जल के ऊपर बची है, केवल श्वास चल रही है। अब जब देखा कि मैं मर जाऊंगा तो सोचा कि ये जो सृष्टि बनी है, अरे कोई तो होगा जिसने ये दुनिया बनाई है, कोई तो हो। नाम नहीं आता है, लेकिन कोई तो होगा। जल के अंदर कमल के पुष्प खिले। प्रीतम जान लियो मन में, पहचान लिया कोई तो होगा। अपने सुख से ही जीव जग बांधे, को ही काहू को नाही।
अपने ही सुख के कारण जीव जगत में बंधता है, कोई किसी को नहीं बांध सकता। मस्ती कर रहा था ना, मजा ले रहा था, अब सजा मिल रही, बंध गया। एक पुष्प तोड़ा, ध्यान लगाया भगवान श्री हरि का। अरे कोई तो होगा इस सृष्टि का निर्माण करने वाला। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। ये संसार कहां से उत्पन्न हुआ? अरे कोई तो इसका बीज होगा। ये पेड़ है तो जड़ तो हो, बिना जड़ के पेड़ नहीं हो सकता, बिना किसी के ये संसार हो ही नहीं सकता। आज मैं उसे नमस्कार करता हूं, हृदय से याद करता हूं। अब संसार में मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तूने इतना बड़ा संसार बनाया है, अगर चाहे तो मेरे प्राण बचा सकता। सब देवता आकाश में खड़े होकर के देख रहे हैं, दौड़ना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, क्योंकि हृदय से पुकार रहा है। और जब कोई हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान से रहा नहीं जाता, वो दौड़े चले आते हैं, दौड़। आज गजेंद्र को कोई उपाय नहीं दिख रहा, संसार में बचाने वाला नहीं दिख रहा है। और जब संसार में जीव के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो हृदय से भगवान को पुकारता है। अब गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, भोले बाबा भी देख रहे। अरे बाबरे, तेरे को कछु नहीं आता है तो कम से कम बम बम भोले ही कर दे, मैं आके बचा लूं। नाम नहीं जानता है तो लेगा कैसे? दुर्गा मैया एक बार माता जी कह देता, जय माता दी कर दे, सारे देवता आकाश में तैयार है उसको बचाने के लिए, लेकिन नाम नहीं जानता, किसी का नाम नहीं लिया। देखो, जो किसी का नाम नहीं है वही तो मेरे गोविंद का नाम है, वही तो मेरे बिहारी का नाम। भगवान श्री हरि ने गरुड़ को कहा, भैया गरुड़ जल्दी करो, टाइम नहीं है गजेंद्र को बचाना। गरुड़ ने कहा, प्रभु अभी मैंने कपड़े वपड़े उतार के रखे, थोड़ा टाइम दो पहले। भगवान ने गरुड़ छोड़ दिया, गरुड़ को छोड़ करके भागे। अब तो गरुड़ भी घबराया है, मुझे छोड़ करके भाग रहे, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई। गरुड़ को भी थोड़ा अहंकार हो गया था कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलता, मैं अपनी कमर पर बिठा करके उड़ाता हूं इनको, लेकिन वो पागल, वो बाबरा ये भूल गया है कि भगवान श्री हरि अपने पंजों में उसे दबाते हैं तो वो उड़ता है। तैयार होकर के आया, प्रभु चले? बोले चलो। ऐसे उंगली रख दी पीठ पे, बोले चलो। है प्रभु क्या मजाक कर? बोले मजाक नहीं, नहीं मजाक नहीं कर, चलो। महाराज गरुड़ ने ताकत लगाई, पसीने पसीने हो गया, लेकिन जमीन से पंजे तक नहीं उखाड़ सके। अश्रुपात होने लगा, चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं तो सोच रहा था कि मैं आपको लेकर के उड़ता हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मुझे अपने पंजों में दबा करके उड़ते। फौरन गए भगवान। सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आरतो दृष्ट्वा गरुत्मते हरिं खौपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छाम् नारायणाख्यं
अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायणाय अखिल गुरु भगवन नमस्ते। जब देखा गजेंद्र ने कि नारायण आ रहे हैं, तब नारायण कह करके प्रणाम किया। हे जगत के गुरु नारायण, हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये पुष्प स्वीकार। एक सेकंड नहीं हुआ उससे पहले तो भगवान ने आकर के और सूंड पकड़ के उठाया, खींच लिया। मगर भी पैर से लटका चला आया। तो सबसे पहले भगवान ने अपने सुदर्शन से मगर के दो कर दिए, मगर का उद्धार कर, गजराज को मुक्त कर दिया। लेकिन यहां शंका होती है कि भगवान आए तो गजराज को बचाने के लिए थे, तो भगवान ने गज को उबारा सबसे पहले या ग्राहक? भाई गजराज का उद्धार करने के लिए आए, उसे बचाने के लिए आए, और सबसे पहले मगर का उद्धार कर दिया भगवान ने जो उसे मार रहा। तो देखो समाधान संतों के भाव से, बुद्धि से। गजेंद्र भगवान का आर्त भक्त है, जो हृदय से प्रार्थना कर रहा है, डर के मारे भयभीत है। ऐसे भक्त के उस मगरमच्छ ने चरण पकड़ लिए। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है, भक्त का उद्धार तो मैं बाद में करता हूं, पहले उसका उद्धार करो। तो इसलिए भगवान ने पहले ग्राह को उबारा, गजराज को तो बाद। तो ऐसी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा को सुनाई तो गदगद हो गए। हे गोविंद, हे इसके बाद में समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के किया। तो आप जानते हैं 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ भगवती लक्ष्मी, और उनके बाद में फिर आखिरी में अमृत। भगवती लक्ष्मी निकर आई, इतनी सुंदर है कि देवता भी लेना चाहते हैं और राक्षस भी छोड़ना नहीं चाहते। कहां जाए, किसके पास जाए? भगवान श्री हरि प्रकट हुए जब झगड़ा होने लगा, बोले भाई सब बैठ जाओ, सबको बिठा दिया, लक्ष्मी जी को माला पकड़ा दी। ये अपनी स्वेच्छा से वर्ण जिसको करना चाहे करे, तुम लोग काहे को झगड़ रहे हो?
अरे मरोगे क्या एक के चक्कर में, लाखों मर जाओगे। अब तो लक्ष्मी जी माला लेकर के खड़ी हैं, भगवान एक साइड में जाकर के बैठ गए। सब देख रहे और मुस्कुरा रहे, मुझे ही गले में माला डाल। परम सुंदर, ऐसी सुंदरी और कोई दूसरी है ही नहीं संसार में। लक्ष्मी जी छनन मनन करती हुई चली। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ गए महाराज, हमारे गले में ही माला डाल। धीरे धीरे चली, भोले बाबा को देखा, बड़े तपस्वी है, लेकिन वेश इनका अमंगल है, गंदे संदे रहते, आगे बढ़ गए। ब्रह्मा जी को देखा, इंद्र को देखा, सबको देखा, राक्षसों में बलि इत्यादि सब। भगवान विष्णु सबसे अलग बैठे। भगवान विष्णु ऐसे बैठे और लक्ष्मी जी उन्हें ऐसे देख रही है। देखने में तो बड़े नरम से लग रहे हैं, देखने में तो बड़े मंगल से लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। लेकिन इनमें भी थोड़ी सी कमी है कि मैं तो इनको देख रही हूं लेकिन ये मुझे नहीं देख रहे। बाकी तो खूब गोरे चिट्टे भी हैं, अच्छे वर्ण करने योग्य, लेकिन एक ही कमी है, देख नहीं रहे। मैंने वर्ण किया और ये सारी उम्र शर्माते ही रहे तो फिर हमारा तो वर्ण करना बेकार चला जाएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलायतनो हरि सुमंगलः कश्चन कांक्षते हिमा। बड़े मंगल है, सुमंगल है। आखिरकार लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि के ही गले में माला पहना दी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों। मेरे मन की वृत्ति लगी रहे श्याम तुम्हारे चरणों में। तेरे मन की दृष्टि बनी रहे श्याम तुम्हारे चरणों में। तेरे खुद की इतनी शक्ति कहाँ, तेरी भक्ति को मैं पा जाऊँ। मेरे खुद ही इतनी शक्ति कहाँ, तेरी भक्ति को पा जाऊं। माया ने ऐसा घेरा मुझे, तेरे पास में कैसे आ पाऊँ। माया ने ऐसा घेरा मुझे, तेरे पास में कैसे आ जाऊं। हे दया निधान कृपा सिंधु मुझको रखना तुम चरणों में। हे दया
पास में तो खाली हूँ। बस उतर भोग की बगिया का मेरे मालिक में तो माली हूँ। बस हे गुण के सागर श्याम मेरे मेरी प्रीत बड़े तेरे चरणों में। हे गुण के सागर श्याम मेरे मेरी प्रीत बड़े तेरे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। मेरे मन की धरती लगी रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। बनी रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। जीवन भर मेरा ध्यान रहे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। भगवान श्री हरि अब अकेले नहीं रहे, भगवती आ गई, लक्ष्मी नारायण हो गए। बाद में देवासुर संग्राम हुआ, बहुत देवताओं को चूके भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके छल से, अब छलिया तो है ही, भगवान बांके बिहारी से बड़ा छलिया संसार में कौन, जिसे कोई नहीं छल सकता उसे भगवान छल। बड़े बड़े छले, छल दिया, देवताओं को अमृत पिला करके अमर कर दिया, अमर हो गए। मारपीट हुई, देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों को मार दिया। मरे मराए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवित किया। लेकिन अब मन में रहीमन धागा प्रेम का, वो जो प्रेम का धागा होता है हृदय में, एक बार टूट जाए तो कितनी भी गांठ मार लो, फिर गांठ लगा हुआ धागा सुई में निकलता ही नहीं। बलि और अन्य दैत्य जब शुक्राचार्य जी ने स्वस्थ कर दिए तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव आप सर्व समर्थ हैं, आप चाहें कुछ भी कर सकते। इंद्र ने हमारे साथ छल कपट किया है, क्या स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ने का कोई उपाय नहीं है? क्या स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं? अब जो अपने गुरुदेव से इस प्रकार से प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव कथम तरेयम भव सिंधुमेयम कावा गतिर्मे कसमोस्युपाय जाने न जाने किंचित कृपाय भो संसार दुख क्षतिमातनुस्व संसार क्षतिमातनुस्व।
हे गुरुदेव, ये संसार सागर में पड़ा मैं असहाय, आप ही मुझे इससे उबार सकते हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं। आपके चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर रहा हूं, कोई उपाय बताओ। बेटा प्रतीक्षा करो, शुक्राचार्य। अरे तितिक्षु बनो, समय का इंतजार करो, हथेली पर सरसों मत जमाओ, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा नहीं। अब देखो ना, आप इंतजार करोगे तो वो घड़ी भी आएगी, वो समय भी आएगा जब रसगुल्ला प्रकट होगा, और रसगुल्ला प्रकट होगा तो सभी का मुंह तो मीठा होगा, सबके अंदर मीठा रस घुलेगा। बेटा तितिक्षु बनो, सहनम सर्व दुखानां अप्रतीकार पूर्वकं चिंता विलाप रहितं सा तितिक्षा निगद्यते, बेटा तितिक्षु बनो। जो तितिक्षु होता है, जो सही समय का इंतजार करता है, वो जीवन में सफल होता है। जब तक हम कोई आदेश न करें, कोई आज्ञा प्रदान न करें, तब तक गुरु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा करो। ये तीन सेवा जिसने अपने जीवन में धारण कर ली, उसे जल्दी ही गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। कई वर्षों तक बलि ने गुरु सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौओं की सेवा करी। एक दिन गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो गई, प्रसन्न हो गए। शुक्राचार्य भी कोई कम पावरफुल नहीं है, राक्षसों के एकमात्र भगवान है। आशीर्वाद दे दिया, बेटा जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो। भले ही देवताओं ने अमृत पिया है, लेकिन गुरु ने कृपा कर दी तो भगवान भी नहीं रोक सकते। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, जाकर के मार मार के इंद्रादि देवताओं का बुरा हाल कर दिया। 2-4 पिटे महाराज, बाकियों का तो पता ही नहीं लगा कि गए कहां। जाकर के गुफाओं में घुस गए और बलि का साम्राज्य हो गया। सारी पृथ्वी का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बलि हो गया। स्वर्ग भी उसका और मृत्यु लोक भी उसका। अब तो देवताओं को कोई पानी देने वाला, रोटी देने वाला भी नहीं। देवता लोगों के जो माता पिता हैं, कश्यप और अदिति, भाई बालक के ऊपर जब कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, तो माता पिता को बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। भगवान की शरण में गए, प्रभु बालक मारे मारे डोल रहे, रक्षा करो, आपको दया नहीं। लेकिन मेरा तो कलेजा फट रहा है, मैं मां हूं। कश्यप जी के चरण पकड़ करके अदिति रोने लगी, मर जाऊंगी मैं, मेरे बालकों के ऊपर देखो कैसा विपत्तियों का पहाड़ टूटा और आप कुछ कर नहीं रहे। तपस्या करी, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ये पयोव्रत बता देना उनको, कर लेंगी तो समस्या का समाधान हो जाए। अदिति मैया पयोव्रत फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। ये व्रत
फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दूध पी करके नारायण की उपासना की जाती है, तब जाकर के भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है। भगवान नारायण व्रत के बाद में अदिति मैया के गर्भ में पधारे और समय आया। देखो, नारायण भगवान वामन के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो आज हम भी झांकी के माध्यम से आप सभी को वामन भगवान के दर्शन कराएंगे और फिर वामन भगवान भिक्षा लेते हैं सभी से बलि के पास जाने से पहले। तो कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, किसी प्रकार की कोई हलचल न हो, इसलिए आपके पास ही वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए आ जाएंगे। तो जिसको भिक्षा देनी हो वो दे सकता है, लेकिन अपनी अपनी जगह शांति से बैठ करके कथा श्रवण करते रहे। मैया ने पयोव्रत किया, भगवान गर्भ में पधारे। अब समय आया, बड़ा सुंदर अदिति मां के गर्भ से मध्याह्न के 12 बजे दोपहर को भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम पुरस्कृत अजामृतम। देखो, भगवान वामन प्रकट हो गए। भगवान वामन का प्राकट्य हुआ तो भगवान वामन को देख करके देवता लोग भी मुग्ध हो गए। सारे देवता बोलिए वामन भगवान की। सारे देवता दौड़े चले आए। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को पूछ दिया। भगवती माता आई। ये जो छत्र देख रहे हैं न, ये ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को प्रदान कर दिया। भगवान भोलेनाथ आए, लंगोटी प्रदान कर दी, और फिर इंद्रादि देवता आए। मैया भगवती पार्वती आई। भगवती उमा ने वामन भगवान को एक पात्र प्रदान कर दिया, जिसके अंदर भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वामन भगवान का बड़ा सुंदर भेष बनाया और फिर वामन भगवान को घुमाया। जाओ बेटा, अब कुछ भिक्षा लेकर के आओ। वामन भगवान भिक्षा करते हैं और भिक्षा कर करके फिर अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में आते हैं। बृहस्पति की शरण में आने के बाद कहते हैं, गुरुदेव, ये भिक्षा हमने प्राप्त करी है, ये भिक्षा आप अपने चरणों में स्वीकार करें। इस दास को, इस शिष्य को शिष्यत्व प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद दें। बृहस्पति कहते हैं कि बेटा, यदि तू हमारी एक मनोकामना पूरी करेगा, मुझे ये छोटी मोटी भिक्षा की जरूरत नहीं है। यदि तू मेरी एक मनोकामना पूरी करेगा तो मैं तुझे अवश्य ही आशीर्वाद दूंगा। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव, वो शिष्य ही किस काम का जो अपने गुरु की मनोकामना पूरी न कर सके। तो जा, मेरी आज्ञा है, मुझे ये सारी त्रिलोकी ही तेरे से भिक्षा में चाहिए।
वामन भगवान से जब सारी त्रिलोकी की भिक्षा मांगी तो वामन भगवान सोचने लगे, अरे ये तो असंभव है, क्योंकि सारी त्रिलोकी का एकमात्र सम्राट इस समय बलि है और बलि के ऊपर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है उसे न तो मैं मार सकता हूं न उसके साथ छल कर सकता। हे गुरुदेव, आपने कैसी भिक्षा मांगी है, ये तो असंभव है। बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यदि ला करके देना है तो मुझे त्रिलोकी की भिक्षा ला करके दे। भगवान छोटे छोटे से कदमों से, वामन अंगुल के तो सारे हैं ही, इसीलिए तो नाम इनका वामन है। अब तो ये भी सब वामन बैठे, लेकिन ये तो उंगलों के हिसाब से तो कोई 56 का होगा, कोई 60 का होगा, लेकिन है तो सब वामन। वामन भगवान चले, नर्मदा के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान इतने परम सुंदर है, इतना तेज है वामन भगवान के मस्तिष्क पर कि जब बलि ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ने त्वार्य वपुर्धरम्। अरे ऐसा लगता है आज तो ब्रह्मर्षियों का तप ही एक तेज के रूप में परिणित होकर के यहाँ प्रकट हो गया। ये कौन आ रहा है? कभी बलि सोचते लग रहा है सूर्य नारायण आ रहे, क्योंकि सूर्य नारायण के पास इतना तेज है जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। बलि यज्ञ के कुंड पर बैठा है, उठ करके दौड़ करके गया, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। तो एक हाथ में माला ले रखी है, एक हाथ से छाता पकड़ा है और ऐसे कमंडल डाल रखा है। बड़ी सुंदर झांकी है, आप साक्षात वामन भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बलि के पास गए तो बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया वामन भगवान का, और मोहित हो गया बलि। देखने में तो आप ब्राह्मण से लग रहे, लेकिन इतने छोटे से ब्राह्मण कहां से आ गए? आपके चेहरे पर इतना तेज। अरे जीवन में पहली बार ऐसा अद्भुत ब्राह्मण देखा, इतना तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी आज तक नहीं देखा। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ दे दूं। अरे राजन, तुम हमको क्या दो? मेरा तो मन कर रहा है कि एक छोटी सी लाली देख करके तुम्हारे साइज की, माने तुम तो वामन के हो, मेरा तो मन कर रहा है कि 48-50 के साइज की जो है छोटी सी देख करके तुम्हारा ब्याह करवाए दो। अरे नहीं नहीं राजन, हम ब्याह नहीं करेंगे भाई, ये ब्याह करके तो फिर संसार में फंसना पड़ता है, हम संसार में नहीं फंसेंगे। अरे महाराज, तुम काहे की चिंता कर रहे हो? सारी व्यवस्था मेरी, घर बना के दूंगा, सारे नौकर चाकर दूंगा, हीरे जवाहरात ट्रक भर भर के भिजवाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर बाल गोपाल भी तो होंगे। बोले हाँ हो। अरे तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा भाई? हम तो कुछ करेंगे नहीं। बोले महाराज, उनकी व्यवस्था भी हम करेंगे, स्कूल तुम्हारे घर के पास ही खुलवा देते और बाकी सारा काम हम करेंगे। तुम शादी कर लो, मेरे पास बड़ी सुंदर सुंदर वामनों की कन्याएं छोटी छोटी। वामन भगवान कहने लगे वो तो सब ठीक है, लेकिन जब बाल गोपाल होंगे तो 2, 4, 6 तो होंगे ना। बोले हाँ महाराज, अब ये तो आपके ऊपर है कि 4 करोगे कि 8 करोगे कि 10 करोगे। बोले मान लो कि हम 10 करेंगे।
और जब 10 करेंगे तो उसमें से एक आध तो भगवान को प्यारा होगा कि नहीं? बोले हाँ होगा। बोले तो भगवान को प्यारा होगा तो फिर तुम्हारी वो छोटी सी ब्राह्मणी तो रोएगी कि नहीं? फिर हमको भी रोना पड़ेगा। भाई बालक किसी का चला जाए तो स्वाभाविक है रोना पड़ेगा। तो बलि ने कहा हाँ महाराज आपको रोना तो पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो अवश्य रोना पड़ेगा। तो बोले यही तो हम नहीं चाहते, हम रोना नहीं चाहते संसार में। बलि ने हाथ जोड़े, महाराज अब रोने वाली व्यवस्था तो मैं किराए से कर नहीं सकता, रोना तो आपको ही पड़ेगा। बोले तो हम रोना नहीं चाहते, हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते, इसलिए ब्याह की बात मत करो। तुम यदि हमको देना चाहते हो पदानी त्रीण दैतेन्द्र सम्मितानि सदा मम। हे दैतेन्द्र, हे बलि, हे राजा, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है मुझे कुछ देने की तो दो। अरे मैं एक झोपड़ी बना करके भजन करना चाहता हूं बैठ करके, आप मुझे एक झोपड़ी बनाने के लिए महाराज 3 पद भूमि दे दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा महाराज काय को मजाक कर रहे हो? तो बलि की और वामन की बहस होने लगी, और जब बलि वामन की बहुत देर बहस होने लगी तो शुक्राचार्य जी ने सुना आखिर चक्कर क्या है, ये छोटा सा बालक इतने बड़े राजा के साथ इतनी बहस क्यों कर रहा है, केवल 3 ही पद भूमि क्यों मांग रहा है, कारण क्या है? तो शुक्राचार्य तो महाराज अंतर्यामी, ध्यान लगा करके देख लिया और समझाया, हे बलि एस वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधक देवानां कार्यसाधक। हे मूर्ख बलि, अरे ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, कोई छोटा मोटा बालक समझ करके पागल मत बन जाना। साक्षात भगवान विष्णु रव्य, ये भगवान श्री हरि इस रूप में प्रकट हुए, काय के लिए? देवानां कार्य साधक, देवानां कार्य साधक, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए, देवताओं को फिर से स्वर्ग का साम्राज्य देने के लिए। ये साक्षात भगवान विष्णु है, चक्कर में मत पड़ो। अरे कह दो टाइम नहीं है महाराज, हम काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हे गुरुदेव, बलि भी प्रहलाद के वंशज है, प्रहलाद जैसे भक्त के वंश में उत्पन्न हुए बलि कैसे झूठ बोल दे? एक बार कह दिया दूंगा, आप जो चाहेंगे वही दूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने समझाया, भैया मान जाओ, अरे ये भगवान है, तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे, तुम फिर भी झूठे पड़ जाओगे। 2 ही पैरों से ब्रह्मांड से लेकर के और पाताल तक सब कुछ नाप लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, फिर भी तुम झूठे पड़ जाओगे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि 8 जगह पर झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता, ऐसे ही टरका दो। तो देखो शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी 8 जगह होती हैं जहां पर झूठ बोल देने से भी पाप नहीं लगता। स्त्रीसो नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां
नानितं स्याज्जुगुप्सितं नानितं स्याज्जुगुप्सितं। देखो ऐसी 8 जगह होती हैं जहां पर झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। अगर आपकी महारानी जी आपसे रूठ गई है, मान नहीं रही, बहुत मनाई, लेकिन कोई झूठ बोल करके अगर खुश हो जाए, फिर से घर में शांति व्यवस्था कायम हो, तो बोल देना, पाप नहीं लगेगा। अगर घर में कोई माता बहन रूठ गई है, नाराज हो गई है, तो उसे मनाने के लिए, उसकी खुशी के लिए यदि तुमने कोई झूठ बोल दिया और वो खुश हो गई, फिर से जीवन सहज व्यतीत होने लगा, तो पाप नहीं लगेगा। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है किसी कमी के कारण, उस कन्या का विवाह कराने के लिए तुम 100 झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। ऐसा विवाह कराने के लिए तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर आपके धन की, मानो धन कहीं जाने वाला है और धन की रक्षा करने के लिए, धन को बचाने के लिए कहीं सारा धन नष्ट हो रहा है, उस धन को नष्ट होने से बचाने के लिए यदि आपने झूठ बोल दिया तो भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि धन नहीं रहेगा तो तुम सब मारे जाओ। अगर किसी गैया के प्राण बचाने के लिए, किसी ब्राह्मण के प्राण बचाने के लिए यदि आपने झूठ बोल दिया तो आपको पाप नहीं लगेगा। ये ऐसी 8 गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, आपके झूठ बोल देने से उसके प्राण बच जाएं तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन बलि ने कहा, गुरुदेव ठीक है आप शास्त्र की बात बता रहे हैं, लेकिन मैं प्रहलाद का वंशज हूं। एक बार कह दिया ना वामन को, हे ब्राह्मण तुम जो कहोगे मैं दूंगा, तो देना ही पड़ेगा। वामन ने कहा, जल लाओ, संकल्प करो, फटाफट दो, समय नहीं, हम चले जाएंगे। बलि कमंडल लेकर के आया, जल लिया हाथ में, मंत्र पढ़ने लगे। भगवान ने नीचे से एक कुसा उठाई, अरे बलि पता नहीं कब से तुमने ये कमंडल रखा है, इसमें जंग वंग लग गई है कोई, इसमें कुछ अड़ गया, घास वास पत्ते वत्ता कोई फंस गया है, लाओ इसकी सफाई कर देते। ऐसे पकड़ा और कुसा वो टूटी के अंदर घुसाई तो शुक्राचार्य जी उसमें छोटे से बन के बैठे थे। महाराज सीधा आंख में कुसा घुस गई, उसी दिन से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, तो ऐसे हो गई। अब हमेशा शुक्राचार्य जी ऐसे ही रहते। अब आप कहोगे कि शुक्राचार्य जी की आंख भगवान ने काहे को फोड़ी? भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम इतने बड़े गुरु हो, तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य है, एक पक्ष ही तुमको दे रखा है, दैत्य पक्ष। दैत्यों के साक्षात भगवान हैं शुक्राचार्य। इतने बड़े गुरु हो लेकिन अभी भी पक्षपात करते हो। अरे तुम्हारी दृष्टि तो सबके लिए समान होनी चाहिए, संत हो, गुरु हो। इसलिए मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ रहा हूं क्योंकि तुम पक्षपाती हो। तो एक पक्ष रखो अपने पास, दूसरे पक्ष को छोड़ दो। कहने के लिए तुम 2 पक्षों का समर्थन कर रहे हो, लेकिन अंदर से केवल एक को ही वोट देते। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे बड़े संत महात्मा गुरु को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए समदर्शी होना चाहिए।
तो आंख फोड़ दी महाराज और फिर संकल्प के लिए जल निकाला, संकल्प किया और 3 पग भूमि बलि ने संकल्प छोड़ते हुए भगवान को दान कर दी। अब जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया, इतनी देर में तो इतनी जोर का शब्द हुआ, वामन भगवान विराट रूप में परिणित हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय हो। इतना बड़ा रूप धारण किया वामन भगवान ने कि बलि ऐसे करके ऊपर देख रहा है तो भगवान का मुख ही नजर नहीं आ रहा है। सारे संसार में भगवान ही भगवान नजर आ रहे। विराट रूप। भगवान ने अपना कदम उठाया, अपने चरण कमल उठाए, उठा करके ब्रह्मलोक में रखा, ब्रह्मलोक से और दूसरा पाताल में रखा। केवल 2 ही चरणों में सारी सृष्टि को नाप लिया और फिर बलि को नाग पास से, गरुड़ पास से बांध लिया, बांध करके पटक दिया। बोल बलि, तूने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, यदि तेरी बात झूठी होगी तो नरक में जाकर के यातना भोगनी पड़ेगी, नहीं तो 3रा पग रखने के लिए मुझे भूमि प्रदान कर। बलि भी प्रहलाद का वंशज है। बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, अरे भूमि बड़ी होती है, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? बोले मालिक। बोले मालिक बड़ा होता है तो अभी तो आपने ये सारी संपत्ति ही तो नापी है 2 कदमों में, 2 चरणों में। अब 3रा जो आपका श्री चरण है, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। हे प्रभु, आप अपना 3रा पद ये चरण कमल मेरे शीश पर रख दो। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह बलि, अरे मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, लेकिन आज तूने मुझे छल लिया। तो गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर होती है, भगवान उसे छल नहीं सकते। 3 पग रख गए भगवान ने, सिर पर चरण कमल रख दिया। जिसके सिर पर भगवान का चरण कमल रख जाए, उससे ज्यादा धन्य ये संसार में कौन होगा। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी भी आ गए, बड़ी सुंदर स्तुतियां गाई, बलि का सारा परिवार आ गया। भगवान ने कहा, बेटा वरदान मांगो। बलि ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मैं तो आपको ही मांगता हूं। अरे आप ही मेरे साथ रहो हमेशा। भगवान ने कहा, अरे कैसी बात कर रहा है प्रभु, यदि देना चाहते हो तो मैं आपसे केवल इतना ही मांगना चाहता हूं कि मैं जब सुबह घर से निकलूं तो आपके दर्शन करूं और शाम को जब घर आऊं तो आपके दर्शन करूं। भगवान ने कहा, पागल है क्या? अरे चौकीदार बनाएगा हमको, तू कब आएगा कब जाएगा हमको क्या पता है? मतलब 24 घंटे हम तेरे द्वार पर खड़े रहेंगे तेरे लिए। हाथ जोड़ करके भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी तो देखो बलि के लिए भगवान ने चौकीदारी भी बलि की स्वीकार कर। ऐसे दयालु और कृपालु है। आज भी पाताल लोक में बलि के दरवाजे पर भगवान श्री हरि वो वामन हमेशा खड़े रहते हैं। बलि जब घर से बाहर जाते हैं तो दर्शन करते हैं और जब वापस आते हैं तो दर्शन करते हैं। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सबरिया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख
बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सवरिया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे, ओ श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ मेरे जीवन में अभी कर दो, मेरे जीवन में अभी कर दो तू कृपा की बौछार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, सिर पर रख बनवारी, ओ अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सावरिया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे दो, छूट रहे गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू,
शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को तुम तो गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारिया। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख बनवारी, हो मेरे सिर पर रख बनवारी, हो मेरे सिर पर रख बनवारी, हो मेरे सिर पर रख गिरधारी। ऐसे नहीं ताली की सेवा करते हो गाय क्या। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सवरिया। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, हो अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यदि भगवान से वरदान मांगना है तो संसार का कोई पदार्थ, कोई वस्तु मत मांगो। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु यदि आपको देना है तो जन्म जन्मांतरों का साथ दो। केवल यही वरदान हम आपसे चाहते हैं जो राजा बलि ने भगवान से मांगा, और बलि को भगवान का जन्म जन्मांतर का साथ मिला। आगे श्री सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। सूर्य वंश में प्रारंभ में ही एक भगवान के परम भक्त अम्बरीश की कथा है। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही अव्ययां च प्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। कैसे है अम्बरीश? महाभाग है। सप्तद्वीप वाली ये वसुंधरा एकमात्र इसके सम्राट है। सप्तद्वीपवती मही। और कैसे? वासुदेवे भगवती तद्भक्ते सुच साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वं येनेदं लोष्टवत् स्मृतं। संसार का जो भी ऐश्वर्य होता है अम्बरीश के पास है, लेकिन इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, इतने सेवादार, इतने नौकर चाकर होने के बावजूद भी
क्योंकि भगवान वासुदेव के चरणों में रति है, भक्ति, प्रेम, भगवती भी है, बाल बच्चे भी है, सब है। लेकिन भगवान के लिए जो भोग लगता है, वो सब्जी, वो फुल्का, वो दाल अपने हाथों से बनाते। सप्तद्वीप वाली इस वसुंधरा के एकमात्र सम्राट हैं। कहीं कोई त्रुटि न हो जाए किसी से दाल बनाने में, क्योंकि अम्बरीश के हृदय में प्रेम है। और प्रेम से यदि किसी के लिए भोजन बनाया जाए, भोग लगाया जाए, तो अमृत जैसा स्वाद आता है। माताएं आजकल बात करते करते भोजन बनाती, कानों में म्यूजिक लगा रखा है या बात कर रही है, भोजन बना, दाल भी देख रही है और व्हाट्सएप भी देख रही है, बार बार मन उधर ही है। अरे मैसेज आया, पता नहीं किसका है। तो भगवान की तरफ तो मन ही नहीं है। तो प्रेम, वो अमृत जैसा भोजन कैसे बने? अमृत जैसा भोजन बनाने के लिए तो आपको कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते, भगवान का नाम लेते लेते जो दाल सब्जी रोटी बनाई जाएगी, या भगवान का चिंतन करते करते जो दाल सब्जी रोटी बनाई जाएगी, जब पति तुम्हारा उसे खाएगा ना, दीवाना हो जाएगा, जाएगा नहीं कभी छोड़ करके, हमेशा तारीफ करेगा, वाह क्या भोजन बना, मजा, आनंद। किसी के हाथ का भोजन उसे अच्छा लगेगा ही नहीं, जो भी खाएगा वही तारीफ करेगा। तो महाराज अम्बरीश भगवान बिहारी जी के, भगवान वासुदेव के ऐसे अद्भुत भक्त हैं। इतने बड़े राजा होते हुए भी सारा कार्य भगवान की सेवा का, पूजा का, भोग का स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। जो अनन्यता से भगवान का चिंतन करता है, वो भगवान का न अन्य इति अनन्य, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जो अन्य आश्रयों को त्याग करके केवल एक का ही आश्रय ग्रहण करता है, वो भगवान का अनन्य भक्त है। जो दर दर भटकता है, जगह जगह मुंह मारता है, मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को है रहे तो दुर दुर करे न कोई। देख कुत्ता, कुत्ता मार। अगर वो एक के ही पास रहता और ऐसे कर देते तो महाराज सिर फट जाते। तेरी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं तेरे, हमारा डॉगी है। अरे डॉगियों के पीछे कितने केस चल रहे हैं कोर्टों में, लेकिन वो डॉगी एक ही दर को है रहे तो दुर दुर करे न कोई। जो एक का हो गया वही अनन्य है, और जो दर दर भटकता है, जगह जगह पत्तल चाटता है, जगह जगह मुंह मारता है, वो तो जहां भी जाता है दुर दुर होती है, लताड़ पड़ती है, कोई इज्जत नहीं है। इसलिए एक में रति, एक में मति,
एक में भक्ति होनी चाहिए। अब रसगुल्ले की प्राकट्य का समय भी आ रहा है, आज वो भी तो प्रकट करना है ना। तो अम्बरीश जी ऐसे अद्भुत भक्त हैं, ये सूर्य वंश का वर्णन चल रहा है। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदयो च्युतिं चकाराच्युत सत्कथोदयो। भगवान के मंदिर की झाड़ू पोंछा सेवा पूजा भोग ये सब अपने हाथों से करते, तो ऐसे अनन्य भक्त का भगवान भी योग क्षेम वहन करते। और केवल आप ही नहीं करते, भगवान अम्बरीश के पास जितनी सेना है ना, सारी सेना को एक माला और एक झोली दे दी, भैया भगवान बिहारी जी का भजन करो, तुमको तनख्वाह मिलती रहेगी, अकाउंट में सीधी पहुंच जाएगी, केवल भजन करो। तो सारी सेना अस्त्र शस्त्र छोड़ करके झोली माला लेकर के डोल रही है। एक दिन भगवान और लक्ष्मी मैया आपस में बातें कर रहे थे। मैया ने कहा, प्रभु अरे देखा नहीं वो अम्बरीश, आप तो आप सारी सेना को हाथ में झोली माला पकड़ा दिया है। यदि किसी राजा ने चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, वो आपका अनन्य भक्त है, अरे आपकी तो नाक कट जाएगी। जब सबरे ने सबरी सेना ने झोली माला पकड़ रखी है, तो दूसरे सैनिकों से लड़ेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा, देवी तुम्हें याद नहीं हमने गीता में क्या कहा है? बोले क्या कहा? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोलिए संत भगवान की जय। संतों का पदार्पण हो जाए तो आयोजन सफल हो जाता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, मेरा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद। तो अम्बरीश भगवान के ऐसे अद्भुत भक्त हैं। भगवान ने कहा, चिंता न करो देवी, हमने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश के राज्य के ऊपर लगा रखा। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा रखा है। यदि कोई आक्रमण करता है, कोई आपत्ति विपत्ति आती है,
तो अम्बरीश को माला छोड़ने की या किसी सैनिक को झोली से हाथ बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का सुदर्शन चक्र काम करेगा, क्योंकि अनन्य भक्त है। भगवान अनन्य भक्तों का योग क्षेम वहन करते। एक बार दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को तो आप जानते ही, स्वभाव से क्रोधी है। अम्बरीश ने 1 साल वाला एकादशी व्रत रखा हुआ है, पारायण करना था। तिथि क्षय होती जा रही है। थोड़े समय पहले दुर्वासा जी का आगमन हुआ। अब इतने बड़े संत का आगमन हुआ, उन्हें कुछ भोजन प्रसाद पवाए बिना ऐसे भक्त के लिए खाना भी अपराध है। दुर्वासा जी ने कहा, बेटा हम जरा शौच इत्यादि कराए, यमुना किनारे चले गए। बड़ी देर में आए, तब तक तो तिथि क्षय हो चुकी थी जब आए। लेकिन जो ब्राह्मण, जो आचार्य उनका कर्म कांड करा रहा है, उनका जो उद्यापन करा रहा है, उसने कहा, महाराज समय थोड़ा रह गया है और बाबा जियों का तो कोई भरोसा नहीं होता, आगे पीछे कोई होता नहीं। अरे क्या पता कहीं आगे कोई भक्त मिल गया हो, उसके घर चले गए हो। तुम काहे को फिक्र कर रहे हो, समय पर काम कर लो, नहीं तिथि क्षय हो जाए। तो अम्बरीश ने महाराज फिर भी भोजन नहीं किया। नहीं, महात्मा को भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करूं। भगवान के चरणों में जल चढ़ा करके, चरणों तक लेकर के व्रत तोड़ लिया, उद्यापन किया। इतनी देर में दुर्वासा जी आ गए। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, अरे पापी, हमारे जैसा महात्मा तेरे घर आया और तूने हमारे आने से पहले ही खा लिया। भस्म कर दूंगा मैं तुझे। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी। हे कृत्या, खा जाओ इसे, भस्म। अब कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए झपटी, तो आप जानते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का जो सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा है, फौरन सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। अब कृत्या भस्म हुई। कृत्या के भस्म होते ही दुर्वासा जी घबराए, कांपने लगे, दौड़ लगाई, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्रह्मदेव, रक्षा करो, ये जला रहा है, मुझे मार देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं भैया, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। भगवान भोलेनाथ के पास गए, भोले बाबा ने भी मना कर दिया। अरे तो नारायण का सुदर्शन चक्र है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आखिरकार नारायण की शरण में गए। प्रभु, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, और आपकी शरण में जो आ जाए उसकी शरणागति, अगर उसकी रक्षा न हो तो आपकी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी। और आपसे बढ़कर के शरण तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। आप तो शरणों के शरण्य हैं। जो एक बार आपकी शरण में आ गया, उसकी शरणागति व्यर्थ नहीं जा सकती। मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि देखो, तुमने भक्त का अपराध किया, तुमने एक भक्त के हृदय को वेदना पहुंचाई है, और वो साधारण भक्त नहीं है। अरे भैया, मैं भी भक्तों का ही दास हूं। अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज साधु भीर्गस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी, मैं अम्बरीश जैसे भक्तों के सदा अधीन रहता हूं।
अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान हूं फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने स्वयं स्वीकार किया है मैं ऐसे अनन्य भक्तों के अधीन हूं। साधवो हृदयं मह्यम साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि नाहं तेभ्यो मनागपि। साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। तुमने मेरे भक्त का दिल दुखाया, मेरे पास कोई इलाज नहीं, उपाय बता सकता हूं। अरे प्रभु उपाय तो पूछ रहा हूं आपसे। अरे जल्दी जाओ, इधर उधर कहां भटक रहे हो, दौड़ करके अम्बरीश के पास जाओ, जिसका अपराध किया है वही तुम्हें क्षमा करेगा। 1 साल बाद दुर्वासा जी लौट करके आए, महाराज देखा तो अम्बरीश आज भी हाथ जोड़ करके घर के महल के मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं। उनके मन में विश्वास है कि दुर्वासा जी आएंगे तभी मैं भोजन करूंगा, 1 साल से भोजन नहीं। दुर्वासा जी आए और आते ही अम्बरीश ने हृदय से लगा लिया, बिठा करके भोजन करा। दुर्वासा जी ने क्षमा प्रार्थना करी, तब जाकर के सुदर्शन चक्र का तेज शांत हुआ। तो ऐसी भक्तों की महिमा होती है जो भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंद से गाई है। अम्बरीश ने कहा, हे महात्मा जी, आप क्षमा प्रार्थना करके मुझे अपराधी न बनाइए। आइए, आज तक मैंने भोजन नहीं किया। उस दिन तो मैंने प्रभु का चरणामृत लेकर के उद्यापन किया था, अंदर ले गए, बहुत भोजन करा। तो कहने का मतलब है कि भगवान के भक्तों का हृदय कभी दुखाना नहीं चाहिए। अब इसी वंश में आगे खटवांग हुए, दिलीप हुए, रघु हुए। रघु के नाम से रघुवंश चला। रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। और दशरथ जी महाराज के कोई पुत्र नहीं है, तो दशरथ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो कामना पूर्ति हो गई। और फिर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई प्रकट हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यारि हरे सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा विजयालु मुझ जारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी।
इस प्रकार से दशरथ जी की मनोकामना पूरी हुई। भगवान श्री हरि 4 रूपों में प्रकट हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं की। और फिर आप जानते ही हैं रामायण के माध्यम से कि भगवान श्री राम ने कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं करी। रमु क्रीडायाम धातु से राम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। जो योगियों के हृदय में रमण करता है वो राम है, और जो भक्तों के हृदय में रमण करता है वो कृष्ण है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। एक के अंदर थोड़ी मर्यादा है, एक के अंदर थोड़ी चंचलता है, चपलता है, लेकिन एते चांस कला। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण और राम दोनों को ही व्यास जी ने पूर्ण अवतार स्वीकार किया है। दोनों एक ही है, अलग नहीं है, एक ही। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम सनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। तो भगवान राम ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा संक्षिप्त श्री रामचरित्र श्रवण कराया, क्योंकि जानते हैं परीक्षित की रति मति केवल कृष्ण की कथा श्रवण करने में। परीक्षित ने बोल ही दिया, अथात श्रूयताम राजन। सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, अथात श्रूयताम राजन, वंशः सोमस्य पावन। यस्मिन्नैलादयो भूपा, कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तय। हे राजन, तुमने अभी तक सूर्य वंश का वर्णन सुना, अब हम तुम्हें तुम्हारे कृष्ण जिसमें हुए उसका वर्णन श्रवण कराते हैं। उसका नाम है चंद्रवंश। और चंद्रवंश में सबसे पहले भाई जहां से उत्पत्ति होती है वहीं से वंशावली प्रारंभ होती है। सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, और चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला। चंद्रमा से बुध, पुरूरवा, आयु, श्रुतायु, सत्यायु आदि 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे महाराज नहुस का जन्म हुआ। और
नहुस के आगे यति, ययाति, संयाति आदि 6 पुत्र और हुए। यति बाबा बन गए। ययाति के 2 विवाह हुए, एक शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी और दूसरी वृषपर्वा। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आगे पुरु के नाम से पुरु वंश चला और उसी वंश में तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम पुरुवंशी हो। सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, अब इसी पुरुवंश में आगे ययाति के ही पुत्र यदु महाराज से यदु वंश चला और यदु वंश में ही तो रसगुल्ले का प्राकट्य होता है। जानते हैं ना, भगवान यदुवंशी है। तो यदुवंश में आगे अजमीण, देवमीण, सूरसेन आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। सूरसेन जी से वसुदेव जी हुए। इनकी 7 पत्नियां हैं, लेकिन नाम कोई नहीं जानता। देवकी के अलावा वसुदेव जी की पत्नी का नाम हम लोग नहीं जानते, तो जान लें। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्न्य आनक दुंदुभे, पत्न्य आनक दुंदुभे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। लेकिन इन सब में सबसे प्यारी, सबसे प्रमुख तो वही होगी जिसके गर्भ में भगवान। देवकी प्रमुख, देवकी प्रमुख है। देवकी मैया वसुदेव जी को बहुत प्यारी है। कीर्तिमान से लेकर के 5 पुत्र, 8 हुए, अष्टम गर्भ कृष्ण। कीर्तिमान, सर्वप्रथम कीर्तिमान से लेकर के 5 और कंस ने मार दिए। 7वीं संतान के रूप में संकर्षण देव बलदाऊ जी का प्राकट्य हुआ। भगवान ने योग माया से पहुंचाया रोहिणी जी के पास। अब देखो सुखदेव जी कितनी शॉर्ट में कथा सुना। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर के रास रचाया, मथुरा में आकर के दुष्ट कंसादियों का संहार कर दिया। प्रभु ने बहुत सारे विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया और गोविंद फिर द्वारिका गए और द्वारिका से फिर अपने परम धाम को चले गए। इतना कह करके श्री सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। ऐसे देख रहे हो गई कथा, हो तो गई। हे गुरुदेव, आपने अच्छा सूर्य वंश का वर्णन अच्छा सुनाया, जिसको हम सुनना तो चाहते हैं, लेकिन इतना प्रेम नहीं है राम से, फिर भी सुना। और जिससे इतना प्रेम है, जिसके लिए तो प्राण भी बलिदान किए जा सकते हैं, न्योछावर किए जा सकते हैं, उसकी कथा। अरे आप इतनी कंजूसी कर गए, हो गई कृष्ण कथा। बोले हो तो गई। अरे कितने दिन से सुन रहा है, 4 दिन से सुन रहा है, 4था दिन पूरा होने वाला है। अब थोड़ा जा करके कोई नाश्ता पानी कर ले, भूख भूख लगी होगी। सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, नैता ते दुख सहा छुन्मा
त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजम् च्युतं हरिकथामृतं च्युतं हरिकथामृतम्। हे गुरुदेव, आपके मुखार बिंदु से जो हरि की कथा का झरना चल रहा है, इतना मधुर रस झर रहा है कि मैं पी पी करके तृप्त हो गया हूं। मैं अहंकार के साथ नहीं कह रहा हूं। मुझे न प्यास लग रही है न भूख लग रही है। आपके मुखार बिंद से मैं पी भी रहा हूं और खा भी रहा हूं। अच्छा, आप बताओ, आप में से किसी को प्यास और भूख लग रही है? अभी देखो 7:15 बजे, वैसे तो 7 तक का टाइम है, लेकिन आज जन्म करना है ना, तो भाई टाइम थोड़ा तो लग ही जाता है। तो बस अब जन्म होने ही वाला है। और जन्म के बाद फिर खूब बधाई गाओ, खूब नाचो, खूब मस्ती करो। अरे भगवान के जन्म में नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंस्यानां चरितं परमाद्भुतं चरितं परमाद्भुतं। पितामहा मे समरे मरञ्जैर् देववृताद्य तीर्थैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवा कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवा। हे गुरुदेव, कितना बड़ा कौरव सैन्य सागर, उसमें कितनी बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां, और हमारे काका दादा बाबा चाचा वो 5-4 वर्ष, और कौरवों के पास कितनी अक्षौहिणी सेना, लेकिन फिर भी हमारे दादा परदादाओं ने, हमारे चाचा काकाओं ने विजयश्री प्राप्त की। आखिर क्यों भीष्म पितामह है, जिनको मारने वाला हराने वाला संसार में नहीं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे महारथी सब मिल गए पंचभूत में। ये सब क्या है? ये कृष्ण से संबंध होने के कारण 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, और उधर 5 खरब मारे गए। ये सब संबंध का कमाल है। अरे मेरे काका बाबाओं का कृष्ण से ऐसा संबंध रहा, और आप मुझे उसकी कथा सुनाने में कंजूसी कर रहे हैं। मैं कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। अब जब ऐसे निवेदन किया तो सुखदेव जी देखना चाहते थे कि ये कहीं बोर तो नहीं हो रहा। भाई जरा सा मौका देंगे और परेशान हो रहा होगा तो फट से सोचेगा कि छुट्टी मिल गई, चलो भाग लेगा। लेकिन देखा कि वास्तव में कथा सुन, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे राजन, वसुदेव के घर में भगवान का जन्म। कंस हुआ, मथुरा में कंस ने अत्याचार किया, साधु संत महात्माओं को मारना काटना प्रारंभ किया, भक्तों को कष्ट देना प्रारंभ किया। एक देवकी
चचेरी बहन है कंस के पास, सियानी हो गई है। सियानी हो गई है तो चिंता सताने लगी, अकेली बहन है, शादी विवाह किसके साथ करूं? तो सबसे बढ़िया लड़का अपना जो मित्र है वसुदेव, इससे बढ़िया दूल्हा और संसार में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसे जानता हूं। वसुदेव के साथ ही रिश्ता पक्का कर दिया और बड़ी धूमधाम से अपनी देवकी का विवाह किया। विवाह करके रथ में बिठा करके ले जा रहा है, इतनी देर में आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, तू इतने हर्षोल्लास से, इतने प्रेम से जिसे लेकर के जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल बनेगा, इसी का अष्टम गर्भ आकर के तुझे मारेगा। अब भैया दुष्ट तो है ही कंस। इतनी देर में तो देवकी की चुटिया पकड़ी, रथ से नीचे गिराया, तलवार निकाली और मारने के लिए खड़ा हो गया। 1 मिनट में बदल गया। लोग सोच रहे थे इतना दुष्ट है, लेकिन ये बदल गया, फिर से बदल गया। महाराज वसुदेव ने हाथ पकड़ा, रे भैया ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सल मिमां त्वं दीनवत्सल। अरे भैया आप तो दीन वत्सल हो, दीनों पर दया करने वाले। अरे तुम इस बिचारी को मार दोगे, संसार में तुम्हारी बड़ी बुराई होगी, लोग थू थू करेंगे। हे भगवान, देखो कंस ने अपनी बहन को मार दिया, वो भी शादी के दिन। अरे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और रही बात अष्टम गर्भ की, तो तुम मुझे जानते हो, मेरी सत्यता पर किसी भी प्रकार का तुमको शक है? बोले नहीं। देखो कंस इतना बड़ा दुष्ट है, लेकिन सत्य में वो दम होता है कि यदि तुम्हारे पास सत्य का बल है तो कितना बड़ा भी पाखंड लेकर के कोई कुछ कर रहा हो, उसे तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। कंस संसार में किसी के सामने आज तक नहीं झुका, लेकिन वसुदेव के सत्य के सामने झुका। बोला मित्र, मुझे तुम्हारे सत्य पर विश्वास है, तुम सत्यवादी, तुम अपनी जुबान से नहीं मुड़ सकते, चाहे गर्दन कट जाए, ये सत्य। छोड़ दिया, ले जाओ, विदा करो। लेकिन फिर याद आया कि पता नहीं दुष्ट है, साथ ले आया। वसुदेव जी ने कहा हमको अपने कारागार में रख लो, जो भी होगा हम देते रहे। पहला पुत्र कीर्तिमान के रूप में हुआ, कंस के पास ले गए। इतना सुंदर है, भगवान का भाई। कंस देखते ही, अरे ये तो बड़ा प्यारा नन्हा सा बालक है, इतना गोरा चिट्टा, मैं इसे क्यों मारूंगा, ये तो अबोध है, ले जाओ। अरे मुझे इससे क्या लेना देना। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा, जब 8वां आएगा तब मारूंगा मैं। लेकिन जब तक कंस बाल हत्यारा नहीं बनेगा, तब तक उसका वध कैसे हो। नारद जी चले आए कंस के पास। अरे मूर्ख, तूने छोड़ दिया, देवताओं के ऊपर विश्वास करता है, कोई भरोसा नहीं कि वो 8वां पहले ही आ जाए और बाकी 7 बाद में। कैसे? फूल लिया कमल का, 8 पंखुड़ी निकाली, बोले देख इधर से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इधर से आओ। अब इधर से चलाओ तो भी वही पहला ही 8वां होता है, और इधर से चलो तो भी पहला ही 8वां हो। खोपड़ी चकरा गया कंस।
क्योंकि देवता लोग स्वार्थी तो होते, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी करते हैं। देवताओं पर विश्वास करना ठीक नहीं है। कंस ने आंख बंद करके बालक को पटक दिया, प्राणांत। उसके बाद एक एक करके और 5 बालक हुए, 7वें हमारे बलदाऊ जी हुए। योग माया के प्रभाव से उनको भगवान ने भेज दिया रोहिणी मैया। अब भगवान का अवतरण होने वाला है, धीरे धीरे वो समय आ रहा है। मैया देवकी के गर्भ में भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो मैया देवकी के चेहरे में, मैया देवकी के शरीर में इतना तेज, इतनी कांति, इतनी सुंदरता आई कि कंस देख करके पागल हो। इतनी सुंदर, इतनी तेजस्विनी मैंने देवकी कभी नहीं देखी।